आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ी सी वीडियो जो है अपलोड करने में डिसकंटिन्यूटी हो रही है, तो आप प्लीज उस डिसकंटिन्यूटी को इग्नोर करें और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई थी, पोटेंशियल एनर्जी आई थी। उन दोनों पे बेस मैंने आपको एक जो है ग्राफ बताया था कि कहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहीं पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ये सारा मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 ma² ओमेगा²। हमेशा की तरह हम पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट करवाते हैं, उस पे बेस हम न्यूमेरिकल करवाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखो सब हमने जो लास्ट टॉपिक हमने ये वाला किया था टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद मैंने आपको ग्राफ बताए थे। तो पहले हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है? तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास पार्टिकल है, कोई 40 ग्राम का पार्टिकल है, उसका मास कितना है 40 ग्राम। पहले हम इसको 10 kg में चेंज कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना गिवन है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है? इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 2.0 × 10⁻²मीटर आ जाएगा, है ना। और हमारा टाइम पीरियड कितना गिवन है 0.20 सेकंड। ठीक है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है हमें। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, दैट इज 1/2 ma² ओमेगा²। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। m की जगह पे हमारा 40 × 10⁻³ एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 2.0 × 10⁻² का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर और ओमेगा। अब देखो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें कुछ गिवन नहीं है, तो ओमेगा हमारा कितना आता है 2π/t। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे 4π² बन जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो 2π² × 40 × 10⁻³ × 2.0 × 10⁻² का स्क्वायर × t², है ना। क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन ही है टोटल एनर्जी। ठीक है? तो आप इसको सोल्व करना, हमारे पास नियरली क्या आंसर बनेगा 7.9 और कुछ समथिंग में कुछ पावर बनेगी। ठीक है? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद करना, मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया है। ठीक है? तो ये आप खुद कर लेना। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। मैंने अब तक आपको जो है टॉपिक करवाने के बाद जो न्यूमेरिकल करवाए हैं वो थोड़े से ठीक लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। यहाँ से आपको पता चल गया होगा, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, टाइम है, तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं 2π/2। इतना क्लियर हुआ? तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है? अब हम करते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब तक हमने क्या किया था, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि जो मैंने बताया था जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो हमारा पार्टिकल जो है इस तरीके से एक ही लाइन में वाइब्रेट करता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक को हमारा उसमें हमारा एंगल चेंज होता रहता है। ठीक है? ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था। अब हम करते हैं इसमें एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो टॉपिक, और उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी अलग आएगी, क्योंकि लीनियर में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या की 1/2π√k/m, है ना, और 2π, और जो टाइम पीरियड था हमारा 2π√m/k था, है ना। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी अलग होगी क्योंकि हमारा जो है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है ना? तो अब हम सारे वो वाले फॉर्मूले निकालेंगे जो कि एंगुलर प्रोजेक्शन, जो कि एंगुलर में होते हैं। ठीक है? तो अब हम करते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है? मान लिया कि हमने कोई भी, हम ऐसा मान लेते कोई अम्ब्रेला हमारे पास ओपन अम्ब्रेला है, हमने क्या किया, उस अम्ब्रेला को खुला छोड़ दिया और हम उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। आपने बहुत बार बचपन में हमने किया था, हम ऐसे जो अम्ब्रेला को खुला छोड़ के और हम ऐसे घुमा देते हैं उसको, है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी एंगल थीटा के साथ। पहले यहाँ पे होगा, फिर वो यहाँ पे होगा, फिर वो यहाँ पे होगा, यानी उसमें एक तरीके से एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है? क्योंकि उसमें थीटा चेंज होता रहेगा। ठीक है? तो आपको एक जो हम अम्ब्रेला का एक एग्जांपल लेंगे, उसमें हमारा थीटा चेंज होता रहेगा, तो उस केस में हमारे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है।
तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको लीनियर में बताया था, इस तरीके से पार्टिकल क्या करना चाहेगा, मान लिया हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स देके उसको खींच रहे हैं। एंगुलर में क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी एक तरीके से जैसे कि हम लीनियर में उसको ऐसे खींच रहे थे, हमने एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसको रोटेट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि अगर बॉडी रोटेट कर रही हो या फिर रोटेशन हम खुद करवा रहे हो, तो वहां पे फोर्स की जगह पे एक टॉर्क एक्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही है, बस हमारे पास चेंजेस आएंगे। इसमें हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस का kx था, जहां पे हमारी पोजीशन जो है फोर्स पे डिपेंड कर रही थी, यानी अगर हम बॉडी को पॉजिटिव x डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उस केस में हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा, उसके ऑपोजिट वर्क करेगा, है ना, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम उसको क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो उस केस में हमारा फोर्स पॉजिटिव होगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। वहीं पे हमारा जो है यहाँ पे, क्योंकि हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। पहले हमने मान लिया ये वाला थीटा ले लिया, ठीक है, इस थीटा से फिर हमने यहाँ पे रोटेट किया, थोड़ा सा डी थीटा डिस्प्लेस कर दिया, मान लिया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास फोर्स की जगह पे क्या होगा, दैट इज जो हमारा जो टॉर्क होगा ना, वो I इंटू थीटा होगा, यानी I हमारा, आपने जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक करवाया था उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टॉर्क होता है वो I इंटू थीटा, यानी थीटा पे डिपेंड करता है। तो थीटा हम चेंज करते जाएंगे, उसी तरीके से टॉर्क लगता जाएगा। तो टॉर्क हमारा जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, टो इज इक्वल टू माइनस का I ऑफ थीटा, सॉरी माइनस ऑफ k ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे k ऑफ x था, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था। अब हमारी बॉडी रोटेट कर रही है, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो थीटा पे डिपेंड करेगा। इतना क्लियर हुआ, टो इज इक्वल टू माइनस का k थीटा। तो हमारा टो इज इक्वल टू माइनस का k ऑफ थीटा आ गया। देखो मैंने आपको लीनियर से कंपेयर करके बता दिया, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, तो वहां पे हमारी क्या थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी हमारी इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, यानी एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल। तो यहाँ पे हमारा देखो एंगुलर एक्सेलरेशन और जो हमारा टॉर्क होता है उसमें हमारे पास क्या रिलेशन आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क में देखो टो इज इक्वल टू हमारा क्या आता है, I इंटू एल। यहाँ पे I हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये वाला है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टो बाई I। ये हमारा टॉर्क है और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इतना क्लियर हुआ, टॉर्क एंड बाई I, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये जो I और यहाँ पे जो मैंने अभी भी बताया, टो इज इक्वल टू माइनस का k थीटा होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, टो को हम माइनस का k थीटा लिख सकते हैं और I लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वाला I है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस का k बाई I, मैंने यहाँ पे सिर्फ टो को माइनस k थीटा से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का k थीटा बाई I, ये आ जाएगा। अब देखो जब हम लीनियर में हमने एक इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, लीनियर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था, उसमें हमारे पास क्या था, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक्सेलरेशन था वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा था। अगर हम इसको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर इसके साथ कंपेयर करें, तो ये तो हमारा हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन ये हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ से इक्वल है। उसके बाद ये जो ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का k बाई I के इक्वल हुआ ना, यानी यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है वो k बाई I के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई I बनेगा। इतना क्लियर हुआ आपको, यहाँ से जहाँ पे हमारा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m था, ठीक है, वहां पे हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई I बनेगा। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ओमेगा यहाँ से हमारे पास अंडर रूट k बाई I बन गया, ठीक है। अगर यहीं से हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकाली जाए, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है, पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड हमारा कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, यही होता है ना। तो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई और ओमेगा हमारा कितना है, अंडर रूट I बाई k आ जाएगा, है ना, अंडर रूट I बाई k, यही आ जाएगा ना, क्योंकि ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट k बाई I ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट I बाई k आ जाएगा, टाइम पीरियड हो गया।
अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये 1 बाय टाइम पीरियड का अपोजिट होती है, तो 1/2 पाई अंडर रूट k बाई आई बनेगा। देखो जो हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में किया था, ये फॉर्मूले बिल्कुल उसके अपोजिट आए हैं। हमारे पास 2 पाई आया था, अंडर रूट m बाई k था, है ना, अंडर रूट k बाई m था, और ये हमारा क्या था, m बाई k था, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, ये वाली टर्म आ गई, क्योंकि बॉडी हमारी किसी एंगल थीटा के साथ रोटेट कर रही है, अपनी जो है एंगल थीटा को चेंज कर रही है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिंपल जो हमारा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन था, उसमें हमारी ये वाली टर्म कुछ इसी तरीके से चेंज होगी। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना कि हमारे पास जो एंगुलर ये वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास अंडर रूट k बाई आई थी, वहां पे अंडर रूट k बाई m था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मास था, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हुआ? तो ये हमारा था एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वाला टॉपिक हम बिल्कुल छोटा सा है, इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको पहले उठाया है। लेकिन पर हमारा जो ग्रेविटेशन के बाद इलास्टिसिटी आ रहा था, लेकिन ये छोटा था, इसलिए मैंने इसको पहले करवा दिया। लेकिन इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया, और जो हमारे अलग अलग फौकॉल्ट पेंडुलम हो गया, वो सारे मैं आपको करवाऊंगी, पर उनसे ज्यादा इजी ये पड़ता है, छोटा पड़ता है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे हमारा पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल पेंडुलम के बारे में, और उसका जो कितना टाइम पीरियड होता है, किस तरीके से उसको हम लिखते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है, सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहें,